हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लव खंडेलवाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 4.3 को हम डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले दोस्तों तीन कंडीशंस हैं जो कि डिस्क्रिमिनेंट की मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। इफ d इक्वल टू 0 देन टू इक्वल एंड रियल रूट्स हमें मिलेंगे, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। सेकेंड कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन 0 then two distinct and real roots हमें मिल जाएंगे। और दोस्तों थर्ड कंडीशन थी, इफ d इज लेस देन 0 यानी कि d की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो उस कंडीशन में देयर आर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। ये तीन कंडीशन हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। इसी का यूज हम 4.3 एक्सरसाइज में करेंगे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए और इवन रूट्स फाइंड करने के लिए। And root is nothing but the value of x, y or z given in any quadratic equation. Okay friends, तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नेचर फाइंड करने को बोला जा रहा है। सेकंड, अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड भी हमें करना है, दोनों चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -3 आ रही है और c की वैल्यू +5 आ रही है। ये कंडीशन आ रही है। तो नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें d फाइंड करना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? तो d के लिए फॉर्मूला है हमारे पास b² माइनस 4ac। ये जो आप इन तीन कंडीशन में d देख रहे हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आप नोट कर लीजिए। तो इसके इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कीजिए, b इज -3² 4ac ac। इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 40 यू विल गेट -31। अब बिकॉज d इज लेस देन 0, d की वैल्यू -31 रिसीव हुई, ये इन तीनों कंडीशन में चला गया आपका थर्ड कंडीशन में, इफ d इज नेगेटिव और लेस देन 0 then we get no real roots. We can write there will be no real roots. और जब रियल रूट्स नहीं होंगे तो हमें इसको सॉल्व भी नहीं करना है। हमें सॉल्व तब करना है जब उसके रूट्स या तो d ग्रेटर देन 0 मिलेगा या फिर d इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज फाइंड करें, a इज 3, b इज -4√3 एंड c इज 4। ये तीन वैल्यूज मिल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट d, b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, b² माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, c इज ऑल्सो 4। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 16 3 या 48। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो इट विल बिकम प्लस। माइनस 4 3 या 12, 12 4 या 48, यू विल गेट d0।
तो कंडीशन आप तीनों में देख सकते हैं, बिकॉज डी इज 0 देन वी हैव टू इक्वल एंड रियल रूट्स, सो देर आर टू इक्वल एंड रियल रूट्स। अब जब हमें रियल रूट्स मिल रहे हैं तो हमको इसको सॉल्व भी करने को बोला जा रहा है कि आप सॉल्व भी करें, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने फाइंड कर लिया, इसके नीचे ही कर लेते हैं। 3 ए और सी की मल्टीप्लाई करें 12, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे, बल्कि इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ना करके आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से ही सॉल्व करें, डायरेक्टली इसका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है अपना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये हमारा थर्ड मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बात भी की है। तो x इक्वल टू दिस फॉर्मूला। अब आप देख सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लिख सकते हैं डी, कैपिटल डी अपॉन 2a एज इट इज 2a। वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, माइनस बी, ये रहा माइनस का बी, माइनस 4√3, एक माइनस फॉर्मूले से आ गया, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ बी में है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू हमारी कितनी है 0, डी 0 हमने अभी फाइंड किया, अपॉन 2a, 2 इंटू ए इज 3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0, ये 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस 0 अपॉन में आ गया 6, 2 3 6, कैंसिल कर दीजिए इसको, 2√3 अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 2√3 अपॉन 3, प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट से बाहर ये प्लस माइनस नहीं आएगा, बल्कि क्योंकि ये अंडर रूट वाला पार्ट तो 0 ही हो गया है, तो इट इज़ 2√3 अपॉन 3। अब क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करें √3 की ऊपर नीचे दोनों साइड, अगर मैं कोई कर दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। √3 से मैंने ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या मिलेगा, 2√3 ये 3 हो जाएगा, 3 2 6 अपॉन 3√3, 3 2 6, तो वी विल गेट 2 अपॉन √3, x इक्वल टू 2 अपॉन √3। तो अभी यहाँ पे क्या था, देर आर टू इक्वल एंड रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, तो अगर फर्स्ट रूट हमारा 2 अपॉन √3 आया तो सेकेंड रूट भी कॉमा 2 अपॉन √3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। x की दो वैल्यूज आ गई हमारी, 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3, सेम वैल्यूज, बिकॉज कंडीशन क्या है, टू इक्वल रूट्स हमें मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलने चाहिए और इक्वल रूट्स हमें मिल रहे हैं। दैट इज द सेकेंड पार्ट। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है इसका, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर फाइंड आउट करना है, a इज 2, b इज -6 एंड c इज 3, ये कंडीशन सारी हैं। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d, b² माइनस 4ac, b इज -6² 4a 2c3, माइनस माइनस प्लस 6 6 या 36 माइनस 8 3 या 24, 12, डी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, सेकंड वाली, बिकॉज डी इज ग्रेटर देन 0, सो 2
equal two distinct roots will be there. सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है, ये होगी। तो इसमें आपका टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हमें मिलेंगे। तो अब मिलेंगे तो फाइंड भी करना है, जैसा कि उसने बोला कि फाइंड भी करो। तो अगेन वी पुट डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल डी अपॉन 2a। पुट all these values in this equation along with this 12 minus b minus 6 plus minus under root of d is 12 upon 2a ये मिला। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर्स आप कर लीजिए। अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 टू या 4 देन 2 का एक पेयर बन गया तो एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 ये बन जाएगा। अब इसमें से कॉमन आ रहा है 2, इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई एक्स की। तो क्या आपके टू डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं? यस, बिल्कुल मिल रहे हैं। फर्स्ट रूट क्या होगा अगर आप प्लस साइन लेंगे? 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एक्स, और एंड सेकेंड आपका रूट हो जाएगा, अब की बार आप माइनस ले लीजिए, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। दीज बोथ आर द आंसर्स। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि हमें टू डिस्टिंक्ट रूट मिलने चाहिए थे, तो अलग अलग हमें 2 रूट मिल चुके हैं। ये आपका थर्ड पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, वी कैन इरेज दिस। अब क्वेश्चन नंबर, ये कंडीशन 1 है, ये 2 है, और ये आपकी कंडीशन 3 है। ये तो चलेगा इस चैप्टर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि जो इक्वेशंस हैं उनके रूट्स इक्वल हैं। इट मीन्स d इज इक्वल टू 0 गिवन है, d इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें इस बार, और अगर d इक्वल टू 0 गिवन है तो हमें इनमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कंडीशन है। तो फर्स्ट है इसका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a is 2, b is स्मॉल k एंड c is 3। ये हमने कंपेयर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। इस कंडीशन से हमें क्या पता लगता है कि हमें ये कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन ये वाली। क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास टू इक्वल रूट्स हैं, तो हम समझ जाएंगे कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए, d इक्वल टू 0। देयरफॉर अब d की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये 0 गिवन है। इसके अंदर आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। a की b की जगह k स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस। k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0,
के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब के स्क्वायर इक्वल टू 24 है तो 24 के फैक्टर्स कर लीजिए आप। 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ये मैं फैक्टर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज फैक्टर्स पुट कर दूंगा तो ये पेयर बन गया। तो 2 एक 2 पेयर में से बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6, तो के की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट ऑफ 6। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था, सेकंड का फर्स्ट। यस, बस इतना है कि यहाँ पे जैसे आपने अंडर रूट से बाहर इसको फाइंड आउट किया तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हो रहा जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये आपके के की वैल्यूज आ गई इस तरीके से, के इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। किसी को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर ए बी सी की जो वैल्यूज हमें चाहिए वो हम तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। सॉल्व करें आप ब्रैकेट, के एक्स की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ए की वैल्यू आ जाएगी के, बी की वैल्यू आ जाएगी -2k, सी आ जाएगा 6। कंपेयर कर लिया हमने, तो अगेन इसके भी इक्वल रूट्स गिवन है, तो बिकॉज डी हमें गिवन है 0, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू -2k का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, 2k का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ये आप ऐसे कर लीजिए, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को उधर ले गए, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24/4 दैट इज 6। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24/4 6। अब इसमें क्या हो रहा है, ये थोड़ा एक सेकंड, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए आप, यहाँ से कॉमन आएगा 4k, अंदर आपका ब्रैकेट हो जाए k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपका ये 4k में डिवाइड में ले जाता हूँ उधर, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0/4k, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू हमें 6 मिल गई इसमें, ये आंसर आ गया आपका। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, समझ लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. कंडीशन गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, लेंथ देयरफॉर लेंथ इसकी ट्वाइस है, 2x हो गया, 2x सपोज कर लेते हैं, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज 800 मीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज 800 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर भी लिख लीजिए यहाँ पे। तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। लेंथ की वैल्यू 2x, ब्रेथ की x इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो गया 400। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। 400 को मैं लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू मुझे मिला 20, x इज इक्वल टू 20 मिल गया मुझे। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ब्रेथ आ गई हमारी कितनी, x है इज इक्वल टू 20 मीटर्स एंड लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, यानी कि 2 इंटू 20 40 मीटर्स। इस तरीके से तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप का कंडीशन दिया था, इस एरिया गिवन था, लेंथ ब्रेथ की कंडीशन गिवन थी, उसको हमने फॉर्मूले में पुट किया सिंपली, x की वैल्यू फाइंड की, x आ गया तो ब्रेथ आ गई, और ब्रेथ आ गई तो लेंथ में ट्वाइस से इंटू करके लेंथ आ गई। सिंपल। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर्स है। 4 years ago, the product of their ages in years was 48. 4 साल पहले जो भी उनकी एज रही होंगी, उनका जो प्रोडक्ट था वो 48 आ रहा था। तो अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो उन दोनों की एज भी फाइंड करनी है। पहले तो ये देखते हैं क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। पॉसिबल कब हो सकती है, या तो डी हमें 0 मिल जाएगा तब पॉसिबल होगी, और तभी हम उसकी एज फाइंड करेंगे, या डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तब भी हम उसकी एज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर डी नेगेटिव आ जाएगा तो फिर हम उनकी एज फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डी 0 माइनस होने के बाद कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिलेगा। लेट अस चेक। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड is equal to x years, then age of second friend, ये कैसे फाइंड आउट होगी। फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो अगर फर्स्ट की एज x है और दोनों का सम 20 है, तो सेकंड की एज कितनी होगी, 20 माइनस x ईयर्स। जितना उनका सम था उस सम में से मैं फर्स्ट की एज माइनस कर दूंगा तो सेकंड वाले फ्रेंड की एज फाइंड आउट हो जाएगी। दिस इज द ट्रिक। 4 years ago, 4 years ago, age of first friend, age of first friend, फर्स्ट फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, तो 4 years ago कितनी होगी। सपोज अभी फर्स्ट फ्रेंड की एज 20 ईयर्स है, तो 4 years ago 16 ईयर्स होगी। 16 कैसे आया, 20 माइनस 4 करके, तो प्रेजेंट एज x है, x माइनस 4 कर दूंगा तो 4 years ago आ गई। ऐसे ही एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज है 20 माइनस एक्स, इसमें से -4 कर दिया जाएगा तो उसकी भी आ जाएगी 4 साल पहले की एज। इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स उसकी 4 साल पहले की एज होगी सेकंड फ्रेंड की। 4 years ago the product of their ages in years was 48।
तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 ईयर्स एगो इसका और इसका जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट है वो 48 था। x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ये गिवन है हमें। सॉल्व करें इस कंडीशन को। x की मल्टीप्लाई 16 में 16x, x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 में माइनस 64, माइनस 4 की प्लस x में प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब 16x 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, 48 को भी इधर ले आइए, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। रीअरेंजिंग द इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12 7 4 11 112 0, ये आ गया। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली। अब इसके अंदर एज फाइंड करने से पहले देखते हैं क्या इसके रियल रूट्स मिलेंगे भी या नहीं। तो पहले तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ए इज -1, बी इज 20 एंड सी इज -112। ये मिल रहा है इस इक्वेशन से। डी फाइंड करते हैं इसके लिए, कैपिटल डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज 20 स्क्वायर माइनस 4a सी, ये मिला। डी आ जाएगा, ये सॉरी 20 का स्क्वायर 400, माइनस 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 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस ही आएगा। अब 4 1 या 4, 4 की इंटू इसके करेंगे 1 1 2 से 8 4 4 448, इसको सॉल्व करेंगे तो -48 आ गया। डी की वैल्यू हमें क्या मिली, नेगेटिव नेगेटिव मिल रही है। तो कंडीशन आ गई अपनी थर्ड वाली, देर विल बी नो रियल रूट्स, देर विल बी नो रियल एजेस ऑफ फ्रेंड्स। इसको एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे, बिकॉज डी इज लेस देन 0 देयरफॉर एजेस ऑफ फ्रेंड्स could not be found as per given condition। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, लेट लेंथ ऑफ पार्क इज x। पार्क कैसा है, पार्क रेक्टेंगुलर है, ध्यान रखना। लेंथ इक्वल टू x, ब्रेथ इक्वल टू, अब लेंथ और ब्रेथ में कोई कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है तो ब्रेथ को y सपोज कर लेते हैं। लेट लेंथ इज x, ब्रेथ इज y। अगेन क्या दिया हुआ है हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर। अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। ये गिवन है हमें 2l प्लस बी इक्वल टू 80। पुट द वैल्यूज हेयर, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2x या 2x से पहले क्या करेंगे, इस 2 को उधर डिवाइड में ले जाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, दैट विल बिकम 40। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स। ये हमने एक इक्वेशन 1 फाइंड कर ली, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स। सेकेंड कंडीशन की बने, एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
इज इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इक्वल टू 400। लेंथ की वैल्यू x है, x रख देते हैं यहाँ पे, और ब्रेथ की वैल्यू y है, और y की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। यहाँ रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन पुट द वैल्यू ऑफ y इन प्लेस ऑफ breadth. Now solve this. 40x minus x square is equal to 400. इसको रीअरेंज कर लीजिए इक्वेशन को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 400 को इधर ले आइए, माइनस 400 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करेंगे कि इसके क्या हमें रियल रूट्स मिलेंगे। डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 40 एंड c इक्वल टू -400। तो d की वैल्यू फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज 40 स्क्वायर माइनस 4ac, ये मिला। 40 का स्क्वायर 1600, माइनस 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 3 बार माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस ही आएगा। 4 इंटू 1 4 एंड 400 में करेंगे 1600 मिलेगा, यू विल गेट 0। तो विच कंडीशन सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, डी इज 0। देन जो रेक्टेंगुलर पार्ट की बात कर रहे हैं उसके 2 रियल इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब वो स्क्वायर है ही नहीं, जो उसकी लेंथ आएगी वही उसकी ब्रेथ भी आएगी, इक्वल आएंगे, जैसे कि हमें कंडीशन से पहले ही पता लग रहा है, इक्वल रूट्स आएंगे। तो देखते हैं, देयरफॉर 2 इक्वल एंड रियल रूट्स विल बी फाउंड। चेक कर लेते हैं क्या रूट्स आएंगे इसके। इक्वेशन हमारी ये वाली है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2, यही मिलेगा। -b, b इज 40 प्लस माइनस अंडरूट d की वैल्यू 0 आ गई है, अपॉन 2a, a की वैल्यू है -1। तो -40, ये पार्ट आपका 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल, 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अब x की वैल्यू 20 है, तो जो ब्रेथ है, लेंथ है, लेंथ को हमने x सपोज किया था 20 मीटर्स, ब्रेथ को हमने y सपोज किया था, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 इज इक्वल टू ऑल्सो 20 मीटर। तो यू कैन सी हेयर गाइज, माय डियर फ्रेंड्स, आंसर आने से पहले ही हमें पता लग गया था कि दोनों चीज़ें बराबर आएंगी, लेंथ भी बराबर आएगी, लेंथ भी ब्रेथ के बराबर आएगी। तो इन दिस क्वेश्चन रेक्टेंगुलर वर्ड यूज जरूर किया हुआ है, लेकिन ये एक स्क्वायर है एक्चुअली, जिसकी लेंथ भी 20 मीटर है, ब्रेथ भी 20 मीटर है। तो नाउ यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कंडीशंस। आप नेचर ऑफ रूट्स बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं इन कंडीशंस के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 4.3। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इनके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा डायरेक्ट मोबाइल नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है 8171004691। आप यहाँ भी क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। ओके दोस्तों।